अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से सेहतयाबी के बाद व्हाइट हाउस की बालकनी से खिताब करेंगे। ट्रंप का पीर को फ्लोरिडा में रैली में शिरकत का ऐलान। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की सख्त तनकीद। व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर एंथोनी का इंकशाफ। कहा, व्हाइट हाउस में कोरोना फैलने की वजह एक तकरीब थी। एंथोनी फॉची ने इस तकरीब को सुपर स्प्रेडर करार दे दिया। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान। लबनान के दारुल-हुकूमत शहर बैरूत में एक बार फिर बम धमाका ईंधन के जखीरे में हुआ। 4 अफराद जान से गए। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, फौज आइन और कानून के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। अब खबरें तफसीलात के साथ। कोरोना वायरस से मुतासरा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सपोर्टर से खिताब करने के लिए तैयार। ऑनलाइन खिताब करेंगे। ट्रंप व्हाइट हाउस की बालकनी से अपनी इंतखाबी तकरीर करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद पहली तकरीर करने जा रहे हैं। पीर को फ्लोरिडा में रैली में शिरकत का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद इनके सियासी हरीफ डेमोक्रेट के सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने सदर ट्रंप के इस बयान और इस फैसले पर कड़ी तनकीद की है। बाइडेन कहते हैं कि ट्रंप का ये इकदाम गैर जिम्मेदाराना है। कोरोना से मुतासरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्वारंटाइन में रहना चाहिए। ये रवैया लापरवाही और कोताही है। जो बाइडेन ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए इनके सपोर्टर्स को इनकी रैली में शिरकत करने पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने का मशवरा दिया है। Good luck. I'd make sure I wouldn't show up unless you had a mask and for distance. I have no look. I just read that the CDC was going to require masks on public transportation. 40,000 people a day are coming down with coronavirus, and the White House blocked it. What is the matter with this guy? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की खबर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। व्हाइट हाउस का दीगर स्टाफ भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर एंथोनी फॉची ने व्हाइट हाउस में कोविड-19 से मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ किया है। एंथोनी फॉची का कहना है कि कोरोना वायरस फैलने की वजह व्हाइट हाउस में मुनक्किद की गई तकरीब थी। बरतानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में इस तकरीब को सुपर स्प्रेडर इवेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में कोरोना फैलने की बड़ी वजह ये तकरीब साबित हुई। इस तकरीब के बाद व्हाइट हाउस का स्टाफ अमेरिकी सदर से राब्तों में रहने वाले कई अफराद कोरोना वायरस इन्फेक्शन से मुतासिर हुए। डॉक्टर एंथोनी फॉची ने हालिया इंटरव्यू में कहा है, सुपर स्प्रेडर इवेंट मुनक्किद हुआ था। वहाँ बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। मास्क भी नहीं पहना था, न ही इस तकरीब में समाजी फासला बरकरार रखा गया।
आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाग में 2 हफ्तों से जारी झड़पें खत्म करने का ऐलान सामने आया है। रूस की दावत पर आर्मीनिया और अजरबैजान के हुक्काम मास्को पहुंचे। मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक जंग बंदी पर रजामंद हो गए। मास्को में रूस के वजीर खारजा मीडिया को बताया कि दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा के दरमियान 10 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए गए। दोनों ममालिक जंग बंदी के मुआहदे पर राजी हो गए हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि जंग बंदी पर इत्तेफाक करने के बाद सीज फायर मुआहदे के बाद अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होगा, जिसमें मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाग के दीगर अमूर पर बात की जाएगी। 27 सितंबर से आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाग फौजी झड़पें 2 हफ्तों तक लगातार जारी रही। अजरबैजान की जानिब से आर्मीनिया पर भारी हमले किए गए। अजरबैजान के हुक्काम का कहना था कि इन हमलों में आर्मीनिया का बड़ा नुकसान हुआ है। सैकड़ों फौजी एहलकार हलाक और कई दिफाई निजाम को नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान फौजी झड़पों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। अजरबैजान की जानिब से आर्मीनिया पर और आर्मीनिया की जानिब से अजरबैजान की शहरी आबादी को भी निशाना बनाया गया। बॉर्डर के करीब बसने वाले अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। कई शहरी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। कई इमारतें हमलों से तबाह हो गयी। लबनान के दारुल-हुकूमत शहर बैरूत में एक बार फिर ईंधन के जखीरे में बम धमाका हुआ और आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया। इस वाकये में 4 अफराद जान से गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लबनान के दारुल-हुकूमत शहर बैरूत में इस वाकये के बाद खौफ व हरास फैल गया। एमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, जहाँ एक बार फिर आग भड़क उठी। अब धमाके हुए। वाकये में 4 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया गया है कि इस हालिया वाकये के बाद इमारत के इर्द गिर्द मौजूद तमाम इमारतों को खाली करवा लिया गया। इससे पहले अगस्त के महीने में बैरूत बंदरगाह पर जोरदार बम धमाके हुए थे, जिसमें हजारों अफराद जान से गए, वहीं सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से खिताब करते हुए कहा, आइन और कानून के मुताबिक मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। कौम ने हमेशा चैलेंजेस को कामयाबियों में तब्दील किया, अब भी ऐसा ही करेंगे। दुश्मनों ने अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग छेड़ रखी है। इस जंग का निशाना अवाम और मैदान जंग इनके जहन है। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड जंग का मकसद पाकिस्तान में उम्मीद की हर सतह पर पाकिस्तानी फौज ने अपनी कारकर्दगी पेश की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी ने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी कौम की खूबसूरत और हकीकी अक्कास है। कमर जावेद बाजवा ने मिलिट्री एकेडमी के पास आउट कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। My very dear graduating cadets, Assalamu alaikum and good morning. My dear cadets, today indeed marks the most cherished moment in your life. You have proved yourself worthy of a noble yet a very demanding profession. Today is the start of your career in one of the most distinguished and battle-hardened army of the world. You will also be held accountable towards the well-being, security and prosperity of Pakistan long after you fade away from service and even life. Therefore, regardless of our failings and triumphs, we stand to give our best whenever we are called upon to do so. Pakistan is a developing country, but our people have big hearts. ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मज़ीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।